नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की यात्रा प्रतिबंध नीति को फिर से लागू करते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 12 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। रूसी हवाई अड्डों पर यूक्रेन के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बताया कि वह सप्ताहांत में हुए रूसी हवाई अड्डों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब देंगे। आरसीबी की पहली आईपीएल जीत का जश्न बुधवार को उस समय मातम में बदल गया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर टीम की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसकों के जुटने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भाजपा ने अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की है और 2 से 3 लाख लोग वहां एकत्र हो गए थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर इसी त्रासदी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिए न्यायिक जांच के आदेश, 15 दिन में पता चलेगा हादसे का जिम्मेदार कौन था। स्थानीय चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भीड़ बेकाबू होती गई और धीरे धीरे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। जल्दी चीख पुकार सुनाई देने लगी और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, लोग गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में ले जाया गया। भगदड़ के बाद वहां जूते चप्पलों के ढेर दिखाई दिए। खेलकूद के कपड़ों और सामान के टुकड़े बिखरे हुए देखे गए। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर विराट कोहली बोले, मैं टूट गया हूं, मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। आरसीबी ने कहा कि सभी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम दुखद मौत पर शोक व्यक्त करते हैं और प्रभावित परिवारों के प्रति अपने हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। अयोध्या राम मंदिर में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। 11:25 पर अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 101 वैदिक पंडित करेंगे मंत्रोच्चार। 4 राज्यों में अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना पहले फेज में हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होगी। जातीय जनगणना बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से होगी। यह 10 साल के लिए वैध होगी। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 564 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के 4866 मरीजों का इलाज जारी है। अधिकांश कोरोना के मरीजों की हालत पहले से बेहतर है और उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट, प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। निश्चित रूप से वह जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकी अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कुछ खबरों के अनुसार ये वही आतंकवादी हैं जो दिसंबर 2023 में पूंछ में और अक्टूबर 2024 में गगनगीर और गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों में भी शामिल थे। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।